हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज डिस्कस करेंगे एमएससी फाइनल ईयर का जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, किस आधार पर आरआरबीएमयू ने सिलेबस को सेट कर रखा है और आरआरबीएमयू के अकॉर्डिंग और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग हम सिलेबस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सिलेबस को ड्यूरेशन क्या है, पेपर कितने हैं और नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, या फिर ये कहें कि उसके अंदर टोटल जो नंबर होते हैं एमएससी प्रीवियस और एमएससी फाइनल ईयर के अंदर कितने कितने नंबर के जो पेपर होते हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं, किस आधार पर पेपर को सेट किया गया है, इन सभी की हम यहाँ पर विस्तारित रूप से देखेंगे कि हमारे को कौन सा सब्जेक्ट, जब हम इसके अंदर सब्जेक्ट को हम चुनते हैं एमएससी के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर चलते हैं, अर्थात या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चूज करते हैं या फिर फिजिकल केमिस्ट्री को चूज करते हैं, तो किस आधार पर कौन कौन सी बुक्स होती है, उन सभी की यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो लोग, एमएससी केमिस्ट्री, देखो ये जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है अपना, अर्थात केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो ड्यूरेशन की हम चर्चा करते हैं। देखो एमएससी केमिस्ट्री की हम यदि चर्चा करें तो इसके अंदर टू ईयर्स का ये कोर्स होता है। कितने ईयर का होता है? 2 ईयर्स, ठीक है। अर्थात एमएससी सेकेंड ईयर की यदि हम बात करते हैं या फिर एमएससी फाइनल की, तो एनुअल सिलेबस की बात करेंगे। कौन से सिलेबस की? एनुअल सिलेबस होता है, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखो इसके अंदर यदि हम पेपर्स की बात करें, पेपर्स, उसके बाद में कोर्स नंबर की बात करेंगे, कोर्स की बात करेंगे और उसके बाद में हम ड्यूरेशन की बात करेंगे और ड्यूरेशन के बाद में मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स कितनी होनी चाहिए, इन सब की यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। यदि हम चर्चा करते हैं तो फर्स्ट पेपर की बात करें तो पहला जो पेपर होता है वो होता है हमारा फर्स्ट पेपर। इसका जो कोर्स नंबर होता है, अर्थात जब फर्स्ट पेपर होता है, जो एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर आता है उसके ऊपर लिखा होता है केमिस्ट्री 501, ये लिखा आता है। वहाँ पर हमारे को ये पता लगता है कि केमिस्ट्री का ये फर्स्ट पेपर है। यहाँ पर जो 3 पेपर होंगे, ये 501, 502 और 503, ये जो 3 पेपर होते हैं, ये तीनों पेपर कंपलसरी होते हैं। चाहे यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, तीनों के अंदर जो ये जो तीनों पेपर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। देखो पेपर फर्स्ट की हम बात करें, केमिस्ट्री 501, इसके अंदर जो पेपर होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, साथ ही साथ फोटो केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। जब ये पेपर होता है तो ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का हमारा पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर होते हैं, अर्थात 100 नंबर का ये क्या होता है? पेपर होता है। मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं? 36 होते हैं, अर्थात 36 नंबर हमारे को पास होने के लिए कंपलसरी होते हैं, अर्थात लेना आवश्यक होता है। मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का ये पेपर होता है। मैक्सिमम 100 में से 100 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 2 की बात करते हैं, पेपर सेकंड, ठीक है। कोर्स नंबर 502 पेपर की हम बात करते हैं कोर्स की, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ये क्या है? पेपर सेकंड है।
ये जो ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये भी 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है इसका। और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो ये जो पेपर होता है 75 नंबर ऑफ मार्क्स का होता है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स, यदि मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 75 होते हैं, मिनिमम मार्क्स लेने हमारे को होते हैं वो 27, अर्थात पास होने के लिए हमारे को 27 मार्क्स की नीड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर थर्ड। देखो थर्ड पेपर 503 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी कितना होता है, 3 आवर्स का होता है। और नंबर ऑफ मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं। और मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 18 मिनिमम मार्क्स होते हैं, ओके। देखो अब हम डिस्कस करेंगे जो ये तो 3 पेपर होते हैं, ये तीनों पेपर जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा की है, ये जो तीनों पेपर्स होते हैं वो होते हैं कंपलसरी होते हैं। कैसे होते हैं ये? कंपलसरी होते हैं। अर्थात ये जो तीनों पेपर्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो कैसे होते हैं? कंपलसरी पेपर होते हैं, ठीक है, कंपलसरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसके बाद पेपर 4 की, अर्थात हम बात करते हैं इलेक्टिव पेपर की, ठीक है। इलेक्टिव पेपर अब हमारे को इनके अलावा एमएससी फाइनल ईयर के अंदर आकर के हमारे को चूज करना होता है कि स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक रखना है या स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक रखना है या फिर स्पेशलाइजेशन फिजिकल रखना है, ठीक है। तो वो जो पेपर होते हैं इसमें इलेक्टिव पेपर होते हैं वो 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 4 पेपर्स होते हैं। इन ये जो स्पेशलाइजेशन होता है इनकी हम देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अर्थात यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो इलेक्टिव पेपर्स होते हैं। इसके अंदर फॉलोइंग अल्टरनेट ग्रुप्स ऑफ इलेक्टिव पेपर्स आर अप्रूव्ड फॉर एमएससी सेकेंड ईयर कोर्स, अर्थात ये जो ग्रुप्स होते हैं 3 ग्रुप, ठीक है, वो इलेक्टिव पेपर के यहाँ पर अप्रूव होते हैं और किसके अंदर? एमएससी सेकेंड ईयर कोर्स के अंदर। तो हम ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं। जो ग्रुप फर्स्ट होता है वो इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के लिए होता है, अर्थात एमएससी फाइनल के अंदर इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है तो उसके लिए फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर हम चूज करते हैं। देखो पेपर केमिस्ट्री 504 ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री कौन सा होता है? ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। पेपर केमिस्ट्री 505 बायो इनऑर्गेनिक एंड सुपरा मोलिकुलर केमिस्ट्री। नेक्स्ट पेपर 506 फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन 507 पॉलीमर्स। ये होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्पेशलाइजेशन जिनके पास में इनऑर्गेनिक होता है तो उनके लिए ये फर्स्ट ग्रुप हम चूज करते हैं। यहाँ पर सेकंड ग्रुप के यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड ग्रुप 504 वही 4 पेपर से यहाँ पर भी चलेंगे। सेकंड ग्रुप ये होता है, सेकंड ग्रुप ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के लिए होता है सेकंड ग्रुप। तो देखो 504 ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, 505 ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, 506 हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री और 507 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। ये होता है ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट ग्रुप थर्ड की हम चर्चा करते हैं। तो देखो ग्रुप थर्ड होता है वो फिजिकल स्पेशलाइजेशन जिसके पास होता है या हम फिजिकल स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं तो हम ग्रुप थर्ड को यहाँ पर चूज करते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड ग्रुप को हम लेते हैं। पेपर 504 एनालिटिकल केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री। 505 फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 506 केमिकल डायनेमिक्स और 507 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जिनके पास स्पेशलाइजेशन होता है
उनके पास ग्रुप थर्ड, अर्थात वो ग्रुप थर्ड को क्या करते हैं, चूज करना पड़ता है हमारे को। नेक्स्ट देखो, हम फिर से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हम जब यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखो इलेक्टिव पेपर जो हमने चूज किया है वो कौन से, सेकंड जो ग्रुप है, अर्थात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन की, अर्थात जो सेकंड जो ग्रुप है उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। हमारे को पढ़ना है सेकंड ग्रुप ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन। तो इसके अंदर यदि मैं बात करूँ, देखो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लुक पेपर 4 504 ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट नंबर, ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, और नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं 50 नंबर का पेपर होता है, और मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो 18 नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेपर 5 केमिस्ट्री 505 ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड, ये भी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 3 आवर्स का होता है, मैक्सिमम नंबर 50 और मिनिमम नंबर 18 नंबर होते हैं मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेपर 6 केमिस्ट्री 506 हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेटेरोसाइक्लिक जो केमिस्ट्री इसकी हम बात करें तो ड्यूरेशन 3 आवर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स 50 और मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स कितने, 18। नेक्स्ट पेपर 7 केमिस्ट्री 507 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट ड्यूरेशन 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 50, मिनिमम मार्क्स 18। ओके, देखो ये सब हमने डिस्कस किया है। जो पेपर होते हैं 3 तो पेपर कौन से, कंपलसरी पेपर, और 4 पेपर है यहाँ पर वो कौन से है, इलेक्टिव पेपर। ठीक, ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेपर होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता है, वो होता है इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 14 आवर्स, अर्थात 14 आवर्स इसका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स की बात करते हैं, इसके नंबर ऑफ मार्क्स प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो ये होता है 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स 72 होते हैं, अर्थात कम से कम हमारे को पास होने के लिए 72 नंबर की नीड होती है यहाँ पर। टोटल मार्क्स की हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो देखो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स या टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 650। ठीक है, 650 नंबर। उसके बाद देखो हम ग्रांड टोटल एमएससी प्रवेश एंड एमएससी फाइनल की बात करते हैं। तो ग्रांड टोटल की हम बात करें तो ग्रांड टोटल 650 नंबर किसकी, एमएससी फाइनल के, और 650 नंबर एमएससी प्रवेश के। तो यदि हम ग्रांड टोटल की बात करते हैं तो कितने नंबर हो गए, 1300 नंबर अर्थात। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एमएससी प्रवेश एंड एमएससी फाइनल के कितने होते, 1300 नंबर के क्या होते हैं, 1300 नंबर का यहाँ पर पेपर होते हैं प्री और फाइनल ईयर के अंदर। देखो हमने यहाँ पर डिस्कस किया आज कि जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसकी यहाँ पर हमने चर्चा की है, इस आधार पर कि एमएससी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है कौन कौन सा हमारे को कौन सा ग्रुप इसके अंदर चूज करना है और किस आधार पर इस सिलेबस को दे रखा है, इसकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। हमने एक्सप्लेनेशन देखा है इसका सिलेबस का कि आरआरबीएमयू और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग किस आधार पर हम पेपर चूज करते हैं और किस आधार पर हम एग्ज़ाम देते हैं, तो कितने कितने नंबर ऑफ मार्क्स के ये पेपर होते हैं और ड्यूरेशन कितना होता है और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं और मिनिमम मार्क्स हमारे को पास होने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स की आवश्यकता होती है, इन सब की हमने यहाँ पर चर्चा की है।
थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पेपर फर्स्ट की एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट की हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे सिलेबस फर्स्ट यूनिट फर्स्ट बुक्स का कि सिलेबस कौन कौन सा है, उसके बाद में फर्स्ट यूनिट की हम बात करेंगे इसके अंदर कि फर्स्ट बुक की हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे फर्स्ट बुक की। थैंक यू।